बीना रिफाइनरी की तानाशाही से परेशान किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर रिफाइनरी को दी चेतावनी। दरअसल बीना रिफाइनरी के आसपास के ग्रामों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन किसानों को उनकी जमीन की सही कीमत नहीं मिल पा रही है एवं रिफाइनरी द्वारा जहरीली गैस रिसाव से किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। किसानों का कहना है कि उक्त समस्याओं को लेकर प्रशासन को पूर्व में ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ कहां बाहर से यहां कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां के स्थानीय किसानों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है एवं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिफाइनरी द्वारा पाले हुए जानवरों से फसलों का नुकसान कराया जा रहा है और यहाँ के ग्रामों की शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि वह शासकीय भूमि ग्रामीणों की है। वहीं प्लांट के अंदर बने टैंकों के कारण भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे पानी पीने योग्य भी नहीं रहता है। वहीं किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार उन्हें 4 गुना यानी 50 लाख की एकड़ मुआवजा मिले तभी वह जमीन अधिग्रहण करने देंगे। किसानों ने रिफाइनरी का विरोध करते हुए ग्राम भांकरई से लेकर नहरोन मूडरी मनमती बिलधई होते हुए बड़ी संख्या में किसान रिफाइनरी 1 नंबर गेट पर पहुंचे, जहां पहले ही काफी पुलिस बल तैनात रहा एवं पुलिस द्वारा वहां बैरिकेडिंग लगाई गई और किसानों को रिफाइनरी के मुख्य गेट पर रोक लिया गया। किसानों ने अपनी मांगों को बताते हुए आगा सौद और थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल को ज्ञापन सौंपा है एवं 15 दिन में मांगे पूरी न होने पर क्षेत्र के सभी किसान रिफाइनरी का विरोध कर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। संवाददाता रविंद्र दांगी के साथ नो फिकर समाचार मध्य प्रदेश। लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है, इसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला है? रिफाइनरी प्रबंधन और प्रशासन को 15 दिन का समय है। जो हमने मांगे दी हैं, इनमें अगर 15 दिन में अमल नहीं किया जाता है तो हम लोग 15 दिन बाद यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पूरे बीना के इतिहास में देखा जाएगा। खराब है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ ना पढ़ाई शिक्षा स्कूल, ठीक है, ना रोड, ना कोई सुविधा है, ना यहाँ 20 साल से कोई लोकल के लिए कोई सुविधा दी है। काम भी नहीं मिलता यहाँ पे। यहाँ हर चीज़ की हमारे कुल मिला के गुंडागर्दी है सब, और कोई चीज़ की यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम हर चीज़ के लिए परेशान है, सब तरह से प्रयास कर लिया है। शासन प्रशासन सबको पता है, इसमें सब हर जगह से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब इसके बाद अब तो भगवान मालिक है और जय जवान जय किसान। जय के आसपास के जो गांव है वो बहुत ही रिफाइनरी से त्रस्त हैं। पहले इन्होंने गोद लिया था आसपास के गांव को और कोई भी सुविधा नहीं है, बल्कि उल्टे इनकी ज़मीनें उनको अधिग्रहण करनी है। इसलिए इनने सुगर पाले हैं और रोज़ को पाला है और बाउंड्री के अंदर किसानों का नुकसान करके घुस जाती हैं। हमारी फसलें खराब हुई हैं गैसों से, पानी के कारण हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत गाइडलाइन है कि 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि ये नहीं दे रहे हैं। 3-4 लाख रुपए एकड़ का दे रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि कम से कम प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा देना चाहिए। हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, इससे कम में हमें अपनी ज़मीन देना ही नहीं है। उसके अलावा जो हमें विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को गाँव से गाँव चेक दिए हैं। हम लोग कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलने की भी सुविधा नहीं है और हमें पूर्ण विस्थापन चाहिए और हमारी जमीनों का कम से कम 50 लाख होना चाहिए। जय। आज आप लोगों ने ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है, क्या वजह रही? इसमें हमारे समस्त किसान की कुछ समस्याएं थी, जिसमें हम लोग रिफाइनरी प्रबंधक और मध्य प्रदेश शासन प्रबंधक के प्रशासन के द्वारा मांग, जो हमारे मतलब रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल हब बन रहा है, जिसमें हम किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण हो रही हैं, जो लगभग 400 से 500 एकड़ है, जिसकी मतलब गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन बहुत कम है। उसके हिसाब से जो मुआवजा दिया जा रहा है, जो किसानों के ना के बराबर दिया जा रहा है, जिससे 4 से 5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। जबकि किसान से किसान अगर ज़मीन बेचता है और या किसान को एक दूसरे से खरीदता है तो उसको 10 से 12 लाख रुपए में आसानी से किसान बेच दिया जाता है। तो मैं चीज़ तो होती नहीं है, समझ रहे हैं। जैसा कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट यदि कहीं बनने, गवर्नमेंट के लिए जगह चाहिए
टू लाइन से फुल लाइन होता तो सभी किसानों की जगह जाती ना, मुआवजा मिलता है। हम तो सबकी जमीनें ले आने के आपके तरह रख रहे भाई, जो हमारों के लाने रेट है एक्चुअल वो दे दो, और भैया नौकरी के लाने सब चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं के सबके कागज ले आ रहे नौकरी दे दो, उनके लिए हम अपनी समस्या। सर आज ये किसानों ने पैदल मार्च निकालकर आपको ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में सौंपा है? ये जो रिफाइनरी में जो किसानों की भूमि अधिग्रहण हो रही है, जो अधिग्रहण भूमि हो उसमें पर्याप्त मुआवजा मिले, और जो कभी कभी जो रिफाइनरी की अधिक गैस छूट जाती है वो ना छूटे, और जो क्या बोलते हैं यार उसको, कौन से जानवर नीलगाय जो रिफाइनरी का जो जंगल है उसमें जो नीलगाय रह रहे हैं तो उसमें बाउंड्री हो जाए, जिससे कि किसानों के खेतों की फसल बर्बाद ना हो। तो उसके संबंध में वन विभाग को अवगत कराकर ये नीलगाय वाली समस्या का भी समाधान करेंगे, और कलेक्टर महोदय को इसकी सूचना पहुंचाएंगे कि किसानों को जमीनों का अधिग्रहण की पर्याप्त राशि मिले। पानी अच्छा ठीक है, एक ये हो गई। दूसरी है जो रिफाइनरी द्वारा जो सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, आप यहाँ पे आसपास पूरे गांव में देख लीजिए, सफ़ेद मतलब पीले पीले धब्बा मिलेंगे आपके लिए, छत पे मिलेंगे, पहले अखबार में भी आया था। हाँ, छत पे भी मिलेंगे, तो हम इन्हें हाईलाइट करो तो जमीन आएगी फसलों पे। और फसलों में सर बहुत ख़राब हो गई हम लोगों की। यहाँ पे उस समय कोहरा पड़ा था, उसी समय आपने गैस छोड़ी तो वो ऊपर ने जाकर नीचे गिरा, तो पूरी मटर की फसल खराब हो गई। कृषि वैज्ञानिकों ने अभिमत दिया है कि फसल गैस से खराब हुई है। अच्छा, तो उसकी जांच की रिजल्ट आ गया? जांच तो भी कह रहा 12,000 दो, किसान से करवा रहे, तो हमने कलेक्टर साहब से मांग करी कि प्रशासन खुद करवाए जांच, तो प्रशासन की जांच भी नहीं करवाई। वही रिफाइनरी आप ही करवा दो तो और अच्छा रहे हम लोगों का, आप करवा दो सर। और एक समस्या है, जैसे अब जमीन इनकी नापी गई थी, मान लो आपकी वो सीमांकन हुआ था, तो इनकी जमीन में बाउंड्री उठ गई। भैया आप अपनी जमीन में बाउंड्री, हाँ एक ये भी समस्या आई थी। अबे है बाउंड्री, तो अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले भी कोई एसडीएम से फोन आया, तो सभी लोग गए थे, वो नाप भी गए, सीमांकन से काफी अंदर हो चुकी है। उनको मना करने के बाद भी उन्होंने दबाल उठा दिया। पर वो तो बता रहे शासकीय भूमि है, शासकीय गांव की पर्सनल है, वो शासकीय नाप भी है, इनकी पर्सनल है, पर्सनल 2 साल पहले नपवाई थी सर। सर क्या कर लेंगे सर? नहीं, जैसे ऐसा होता है सर, जैसे पर्सनल भूमि आपके जमीन से टच है अगर, तो जब नोटिस लगते हैं तो आपको भी लगेगा सर। तो जब नपती के लिए आया था वो बताइए सर, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से रिफाइनरी के द्वारा ये गए थे, जो रिफाइनरी को जो नोटिस लगा था सिक्योरिटी के लिए नहीं, नोटिस लगा था तो ये खुद गए थे, नवीन सर गए थे, ये खुद गए थे, इनके साइन भी उसमें पंचनामा पर कि मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ से जैसे हमारी जमीन आई तो वो बाउंड्री फिर भी उन्हें यहीं से खो दी। अब इसके बाद बन जाएगी तो फिर हम लोग गिराएंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो भाई कहेंगे, इसलिए पहले ही आप अपना देख लीजिए कि कहाँ से है, तो वो नहीं हो सर गांव की जैसा सरकार